तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। अगर देख लिया ये तो अच्छी बात है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो क्रैक एक पोर्टल में बदल गया था, और हम देखते हैं पोर्टल में से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी जो कि उन लोग को अपने अंदर भी खींच रही थी। ये सब देखते हुए हम देखते हैं लोअस एंड क्लैन की वो लीडर कहने लगती है, मतलब कि वो फेरी, कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी है, इसके अंदर डार्क पावर कुछ ज्यादा ही है। और हम देखते हैं वो फेरी उसके अंदर खींची जा रही थी, लेकिन हम देखते हैं लिन फेंग उसको देखते हुए उसे बचा लेता है, उसको हाथ को पकड़ के। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ध्यान से उस डार्क पोर्टल की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो देखता है डायरेक्टली उसके डॉटर को, जिसको देखते हुए हम देखते हैं तो देखने के बाद लिन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अपने विंग्स को बाहर निकाल लिया था, इंग और यांग विंग्स को। और हम देखते हैं उसको बाहर निकालने के बाद वो डायरेक्टली फेरी को लेके उस बोतल की उस तरफ चला आया था, और हम देखते हैं फेरी और लिन फेंग उसके आर पार आ गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं लिन फेंग अपने डॉटर को वैसे ही हालत में देखता है, मतलब कि उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी, जिसको देखते हुए लिन फेंग बहुत गुस्सा हो गया था। हैरी पूछने लगती आखिरकार वो बच्चे हैं कौन, जो कि हेवनली एम्परर के पास में है, जिस पे लिन फेंग कहने लगता है वो मेरी डॉटर है। उसके बाद हम देखते हैं हेवनली एम्परर को, जो कि कहने लगता है वो तो ये तुम्हारी डॉटर है, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी डॉटर को दोनों को ही हेल में भेज दूंगा। और हम देखते हैं तुम दोनों बाप बेटी हेवन में या हेल में जाके मिल लेना। ये कहते हम देखते हैं हेवनली एम्परर अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, और हम देखते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो लिन फेंग के डॉटर को सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाए, ताकि वो उसके ऊपर लगे हुए सोल मतलब सोल सील को हटा पाए, जिसको देखते हुए फेरी कहने लगती है ये तो डार्क फ्लेम, इसको तो किसी को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मुझे लगता है ये जो हेवनली एम्परर वाला डीमन है ये तुम्हारे डॉटर को रिफाइन करना चाहता है, तुम्हारे डॉटर के सोल को, ताकि वो तुम्हारे डॉटर के सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि उसकी पावर बढ़ जाए। जिसको सुनते हुए लिन फेंग बहुत गुस्सा हो गया था और गुस्से में कहने लगता आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे डॉटर से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ में इतना बुरा होगा कि मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए लिन फेंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उस हेवनली एम्परर वाले डीमन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए हम देखते हो अपने स्पिरिचुअल पर को बाहर निकाल लेता है, मतलब कि विंग्स को बाहर निकाल लेता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसको देखते हुए लिन फेंग अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालते हुए अपने उसको यूज करने लगता है और अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है। बट हम देखते हैं वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने का चक्कर में उसको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं, उसको रोकने में उसको बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम देखते हैं वो कैसे भी करते हुए इंजर्ड भी होते हुए उसको अटैक को रोक ही लेता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं ऐसा लग रहा था हेवनली एम्परर और लिन फेंग के डॉटर की वॉइस एक साथ में मर्ज हो गई, ऐसा वॉइस आ रहा था। हेवनली एम्परर कहने लगता है तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत लो है, हिम्मत करने से कुछ नहीं होता। कहते हुए हम देखते हो हेवनली एम्परर वाला बंदा अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसके चक्कर में हम देखते उसने एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। मतलब कि आप लोग का इसमें बता दूं ये सब जो कर रहा था ये तो उसमें से लिन फेंग के डॉटर की भी आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर इसने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। और हम देखते उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही बड़ा और पावरफुल खतरनाक एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के लिन फेंग कहने लगता है मुझे कुछ भी करके अपने डॉटर को आज बचाना ही है। और हम देखते उन लोग के ऊपर अटैक लग पाता, तभी हम देखते थंडर ड्रैगन ले लो जेट बटरफ्लाई के अंदर उन दोनों को खींच लेते हैं, जिसके चक्कर में हम देखते हैं वो अटैक डायरेक्टली जेट बटरफ्लाई में लग जाता। और हम देखते हैं वो जेट बटरफ्लाई को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, देखते हुए हम देखते हैं अंदर तरफ बैठे हुए थंडर ड्रैगन ले लो अपने पावर का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देखते हुए लिन फेंग कहने लगता आज मुझे कुछ भी करके अपने डॉटर को बचाना ही होगा। और हम देखते लिन फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया तो वो अपने पावर का यूज करते हुए साउथर्न के क्लैन के एंसेस्टर के स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और उस स्पिरिचुअल फॉर्म को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के हम देखते हैं उस हेवनली एम्परर को, जो कि कहने लगता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, इतना करते हो। हम देखते हो अपने पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल शॉट से अटैक
के ऊपर अटैक कर देता है। इसके चक्कर में हम देखते हैं वो डायरेक्टली अटैक जाते हुए साउथियन के क्लाइंट के एंसिस्टर पे लगता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं वो एंसिस्टर का फॉर्म पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। लिन फैंग भी शॉक हो गया था। तुम तो बड़े कमजोर हो, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? इतना कहते हो। हम देखते हैं हेवनली एम्परर ऐसे ही उसको चिढ़ा रहा था, मतलब कि उसको भड़का रहा था, और हम देखते हैं वो कहने लगता है बस तुम्हारे पास इतनी टेक्निक है, वैसे भी अब मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाला। तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब मुझे तुम्हारे डॉक्टर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं ये सब कहते हुए हेवनली एम्परर और भी ज्यादा लिन फैंग का मजाक उड़ा रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये सब देखते हुए। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसको देखते हुए लिन फैंग को सोचने लगता है। और हम देखते हैं लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिरकार मेरे होने का क्या फायदा हुआ, मैं अपने ही लोगों को ना बचा पाऊँ। और हम देखते हैं ये सब कहते हुए लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है ना। कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग अपने पावरफुल डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगता है, मतलब कि इविल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। और हम देखते हैं जिसको देखते हुए थंडर ड्रैगन ले लो कहने लगता है लिन फैंग ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है अगर मैं अपने फैमिली अगर अपने लोगों को ही ना बचाऊं तो मेरे को क्या फायदा इतना पावरफुल होने का। मैंने इन लोग को बचाने के लिए इतना पावर हासिल किया, अगर मैं इन लोग को ही नहीं बचा पाऊंगा तो इतने पावर होने का क्या फायदा अगर मैं अपने डॉटर को ही ना बचाऊं। अगर मेरे इसके लिए जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। इतना कहते तो हम देखते हैं लिन फैंग अपने डिमोनिक अवतार में आते हुए मतलब कि अपने डिमोनिक फॉर्म को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है, मतलब कि एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिन फैंग पूरी तरीके से डीमन में कन्वर्ट हो गया था, मतलब कि उसका अपीयरेंस पूरी तरीके से डीमन की तरह दिख रहा था, जिसको देखते हुए फेरी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और वो सोचने लगती आखिरकार लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे और ये कैसे बन गया है। और हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और कहने लगता आखिरकार लिन फैंग तुमने ऐसा क्यों किया, इससे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं लिन फैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरीके से डीमन अवतार में कन्वर्ट हो गया था। और हेवनली एम्परर वाले बंदे से कहने लगता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी डॉटर को हाथ लगाने के अब क्या पनिशमेंट मिलता है, अब मैं तुम्हें हेल में भी जगह नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तुम्हें कोई गॉड भी नहीं बचा सकता। इतना कहते हम देखते हैं लिन फैंग जेड बटरफ्लाई से बाहर आते हुए अपने पावर का यूज करने लगता है लिन फैंग के ऐसे अवतार को देखते हुए। तो एम्परर वाला बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और कहने लगता आखिरकार तुम इस तरह के कैसे दिख रहे हो, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। आखिरकार इस बंदे से हमारे डीमन लॉर्ड कौरा क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे डीमन लॉर्ड खुदा हमारे सामने आ गए, हमारे ग्रेट डीमन लॉर्ड। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं बंदा बहुत ज्यादा घबरा गया था और सोचने लगता आखिरकार ये बंदा है कौन, इतना ज्यादा पावरफुल है। वो तो बहुत ज्यादा डर गया था, उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बेचारा बिल्कुल शौक में था कि आखिरकार एक ह्यूमन डीमन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए अपने पावर का यूज करने लगता है और उसे हेवनली एम्परर वाले डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। और इतने पावरफुल अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के वो हेवनली एम्परर वाला डीमन अपने सामने 3 बैरियर बना लेता है, लेकिन तीनों बैरियर टूटते हुए उसके ऊपर लग जाता है। और हम देखते लिन फैंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था उसके सारे बैरियर को तोड़ देता है। और हम देखते ये सब देखते हुए हेवनली एम्परर बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो अपने चैनों का यूज करते हुए लिन फैंग को पकड़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन फैंग ज्यादा स्पीड में और बहुत आसानी से उसके चैन को टॉच कर रहा था, उसका एक अटैक को टॉच कर रहा था, एक अटैक को। और हम देखते ये सब देखते हुए थंडर ड्रैगन ले लो कहने लगता है ये वर्जन ही क्या है, लिन फैंग इतना पावरफुल कैसे हो गया। और वो घबराते हुए कहने लगते हैं लिन फैंग तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सोल को पूरी तरीके से बॉन्ड कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे, तुम यहाँ पे तुम्हारी सोल भी नहीं बचने वाली, तुम्हारी बस एक जिंदा बॉडी बचेगी जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। और हम देखते हैं लेकिन हम देखते हैं लिन फैंग थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग की कोई बात नहीं सुन रहा था। थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग की बातें सुनते हुए हम देखते हैं फेरी कहने लगती है आगे बढ़ती हुई सीनियर थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग हमारे लुओसन क्लैन के पास में एक ऐसी टेक्निक है, एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसका यूज करते हुए हम अपने ग्रेट एंसेस्टर को यहाँ पे बुला सकते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी रियल आ जाएगी। सॉरी गाइस रियल बॉडी बोल दिया, धर्मा काय को बुला सकते हैं। उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं
ठंडा ड्रैगन ले लोग भड़कते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार ये तुम कैसी औरत, तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग नहीं? अगर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी थी तो तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? तुम्हारे पास इतनी फॉरबिडन टेक्निक थी तो तुम इसे यूज नहीं कर पा रही थी, तुम क्या कर रही थी? जल्दी बुलाओ उसे। ये सब कहते हुए हम देखते हैं ठंडा ड्रैगन ले लोग बहुत ज्यादा भड़क रहे थे और ठंडा ड्रैगन ले लोग को ऐसे गुस्से में देख के वो गुस्से में कहने लगते हैं, बेवकूफ लड़की, अभी तक तुम तमाशा देख रही थी, तुम्हारे पास इतनी पावरफुल टेक्निक थी लेकिन तुम उसका यूज नहीं कर पा रही थी, जल्दी करो उसका यूज। हम देखते हैं ठंडा ड्रैगन ले लोग की ऐसी बातें सुनते हुए ऐसे गुस्सा होता हुआ देख के वो घबराते हुए अपने टेक्निक का यूज करने लगती है। वजह से हम देखते हैं वो अपने एंशिएंट फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर रही थी ताकि वो अपने ग्रेट सेज को बाहर निकाल पाए, मतलब कि उनके धर्माकाय को समन कर रही थी ताकि वो यहाँ पे आ पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ठंडा ड्रैगन ले लोग कहने लगता है, जल्दी करो, तुम बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रही हो, जल्दी करो नहीं तो लिन फेंग नहीं बचने वाला। इतना कर तो हम देखते हैं फेरी अपने ग्रेट एंसेस्टर को वहाँ पे बुलाने लगती है, मतलब कि धर्माकाय। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग हेवनली एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, उसके एक हर अटैक से बचते हुए, हर एक अटैक से हेवनली एम्परर के अटैक से बचते हुए आगे की तरफ जा रहा था। तब वहाँ पे मंकी किंग का वेपन आ गया था। फिर भी हम देखते हैं हेवनली एम्परर लिन फेंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लिन फेंग उसके अटैक से डॉज किए जा रहा था, मतलब कि बचे जा रहा था। उस हेवनली स्टिक को देखते हुए ठंडा ड्रैगन ले लो कहने लगता है, ये बंदर, तुम इस बंदर के डिसेंडेंट हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये तो वही बंदर है ना जो कि हमारे गॉड रियलम में दिन भर बस खाता रहता था और कोई काम नहीं करता था, वो है। और वो और भी ज्यादा शौक पड़ते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम उनकी डिसेंडेंट कैसे हो सकते हो, आखिरकार तुम उससे कैसे जानती हो? मैं कभी भी सेलेस्टियल वर्ल्ड में था तो मैंने उसके मुंह से कभी नहीं सुना था कि तुम उसे कैसे जानते हो, मुंह से कभी तुम लोग के बारे में क्यों नहीं सुना, उसने तो तुम लोग के बारे में कभी नहीं बताया। वो सोचते हुए कहने लगता है, वो मुझे ऐसा लगता है इसी लेडी से वो रिलेटेड होगा। इतना कहते हम देखते हैं वो लुओस एंड क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर, मतलब कि वो बंदर, मतलब कि मंकी किंग, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि भाई बंदर क्यों बोल रहे, वो मंकी किंग है। और हम देखते वो कहने लगता है, बहुत सालों के बाद में लुओस एंड क्लैन ट्राइब से कोई मुझे समन किया है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है, जैसे हम देखते हैं हेवनली एम्परर को थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। वो सोचने लगता है आखिरकार मुझे डर क्यों लग रहा है, उसका धर्माकाय भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब देखते हुए हेवनली एम्परर शॉक होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई पावरफुल बंदा आ गया, इस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए लग रहा है कोई गॉड किंग रियलम का बंदा आ गया। गाइस सोचो, गॉड किंग रियलम का बंदा। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं बहुत ज्यादा शौक हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओस एंड क्लैन के लीडर और बुश बंदर की तरफ, जो कि उसी जेड बटरफ्लाई के अंदर आ गया था। और वो जेड बटरफ्लाई के अंदर आने के बाद वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने बुलाया था, तो ठंडा ड्रैगन ले लो कहने लगते हैं कि अच्छा मुझे लगता है इसने बहुत सारे स्ट्रेंथ को अपने रिगेन कर लिया है, ये तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं थोड़ा बहुत मूव भी बना रहे थे ठंडा ड्रैगन ले लो। दूसरी तरफ हम देखते उस बंदर को जो कि उस लुओस एंड क्लैन के लीडर तब देखते हुए कहने लगता है, वो तो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, आखिरकार तुमने क्यों बुलाया? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि लुओस एंड क्लैन में कोई ऐसा भी होगा जो मेरे फॉरबिडन टेक्निक को भी जानता होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओस एंड क्लैन की फेरी की तरफ, जो कि उसकी तरफ देखते हुए उनकी ग्रीट करने लगती है। और उस बंदर को ग्रीट करने के बाद कहने, मतलब कि मंकी किंग को ग्रीट करने के बाद कहने लगती है, मैं लुओस एंड क्लैन की डिसेंडेंट हूँ, आपका स्वागत है, आप इस हजारों साल पे भी यहाँ पे आए हो, आपकी मेरी जरूरत है हम लोग के लुओस एंड क्लैन की, क्योंकि यार लुओस एंड क्लैन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं मंकी किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तो वो कहने लगता है आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हें परेशान करे, अगर हजारों साल पहले मैंने इंजर्ड नहीं हुआ होता तो मैंने तो उसे वहीं खत्म कर दिया था, आज तुम लोग के ऊपर कोई परेशानी नहीं होती, आज तुम लोग को कोई टच नहीं कर पाता। इतना कहते हो हम देखते हैं मंकी किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा, तो वो कहने लगता है ये जरूर उस हरामी का किया गया है, उसी ने पक्का किया होगा, मैंने उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसे जिंदा ही गाड़ दूंगा। ये गुस्से में कहने लगता है हजारों साल पहले मैंने उसे पूरी तरीके से कैद किया था लेकिन ये सुधरा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था वो बंदर, मतलब कि मंकी किंग बार बार गैस बंदर निकल जा रहा है। इसकी वजह से ये बंदा भी डर गया था, मतलब कि हेवनली एम्परर भी डर गया था, कहने लगता है इतना ज्यादा खतरनाक एनर्जी क्यों फील हो रही है मुझे पता नहीं क्यों अचानक से इतना ज्यादा डर लगने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज मरने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और हम देखते हैं हेवनली एम्परर वाला बंदा बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओस एंड क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर यानी कि उस बंदर को देखते हैं, गैस मैं बंदर ही बोल रहा, मंकी किंग नहीं बोल रहा। और हम देखते हैं वो जेड बटरफ्लाई के बाहर आते हुए अपनी एनर्जी को भी रिलीज करने लगता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम जैसे कमजोर से डीमन की तुम मेरे लुओस एंड क्लैन को डिस्ट्रॉय करो, आज तुम फिर से दोबारा ऐसी हरकतें कर रहे हो, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इतना कहते हो हम देखते हैं वो मंकी किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने पावरफुल अटैक को तैयार करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने आगे ग्रेट
सिस्टर यानी बंदर को देखते हुए हेवनली एम्परर डर जाता है और डर कर शौक के मालूम कहने लगता है, आखिरकार तुम बंदर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब सोचते हुए हम देखते हो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तो गाइस ये एपिसोड ये खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।